और चलिए अब देखते हैं न्यूज 15। चीन के शंघाई में 2 करोड़ 5 लाख की आबादी पर संक्रमण का खतरा। शंघाई में सुनसान नजर आई सड़कें। शंघाई में मॉल, दुकानें, सब जगह पसरा हुआ है सन्नाटा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आई डराने वाली खबर। शंघाई में वायरस ने धारण किया विकराल रूप। अस्पतालों में नवजात बच्चे भी संक्रमित हो रहे। कोरोना टेस्ट के लिए भी मारामारी जैसे हालात। चीन में कोरोना के BF7 वेरिएंट से हाहाकार मचा हुआ। अस्पतालों में भयानक तस्वीर सामने आ रही है। हजारों की संख्या में कतार में खड़े नजर आ रहे हैं लोग। मरीजों से पटा पड़ा हुआ है अस्पताल। चीन में रोजाना मर रहे हजारों की संख्या में लोग। अस्पतालों से आ रहे कोविड मरीजों की डेड बॉडी पैक करने के वीडियो तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं भयावह हालात। चीन में हो रहे सामूहिक अंतिम संस्कार। कोरोना की वजह से बदतर हो रहे हालात। शवों से भरे पड़े शवदाह। अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। चीन में कोरोना वॉरियर दिखा रहे अमानवीयता। कोविड मरीजों को घसीट कर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में मासूम बच्चे भी हो रहे कोरोना संक्रमित। कोविड पॉजिटिव बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। चीन में मेडिकल स्टाफ भी हो रहा संक्रमित। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पॉजिटिव डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा मजबूर। चीन के अस्पतालों में खत्म हो रही दवाएं। आग की तरह फैल रहा कोरोना वायरस। तमाम दावों के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चीन। कोरोना को लेकर WHO के स्टैंड में दिखा बदलाव। नए वेरिएंट पर और ज्यादा जानकारी जुटाने की बात कही। चीफ टेड्रोस एडहानॉम की तरफ से कहा गया चीन में स्थिति काफी चिंताजनक। जापान में कोरोना विस्फोट के बाद हाहाकार मचा है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,84,000 से ज्यादा नए केस। 330 लोगों की मौत हुई। साउथ कोरिया कोरोना ने फैलाई है दहशत। 24 घंटे में मिले करीब 75,000 से ज्यादा नए केस। 62 लोगों ने दम तोड़ा। फ्रांस में कोरोना के 54,000 से ज्यादा केस मिले हैं। 127 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। अमेरिका में भी कोरोना मचा रहा है कोहराम। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा केस। 326 लोगों की मौत। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा रूस चाहता है यूक्रेन युद्ध का अंत। दोनों देश करें कूटनीतिक समाधान के लिए पहल। रॉयटर्स के हवाले से खबर। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी की। यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक शैतान 2 परमाणु मिसाइल को तैनात कर सकता है रूस। लगातार बेलारूस पहुंच रहा रूस के हथियारों का जखीरा। बेलारूस के मोगिलेव में पहुंचाए गए रूस के T-90M और T-72B3 बैटल टैंक्स। यूक्रेन पर रूस का जोरदार अटैक जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन और एक M777 आर्टिलरी रिपेयर पॉइंट को तबाह किया। वॉर जोन से आई MLRS अटैक की विध्वंसक तस्वीर। यूक्रेनी वैम्पायर MLRS का रूसी फ्रंटलाइन पर जबरदस्त अटैक। डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी फौज की खतरनाक ट्रेनिंग। वेस्टर्न बॉर्डर पर हो रही ट्रेनिंग में मोबिलाइज सैनिक भी शामिल हैं। क्लाशनिकोव और LMG के साथ सैनिक कर रहे तैयारी। अमेरिका से लौटकर पोलैंड उतरे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड एयरबेस पर प्रेसिडेंट डूडा से मुलाकात की है। डूडा ने जेलेंस्की का किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। जेलेंस्की की US यात्रा पर रूस की सीधी वार्निंग। कहा रूस से इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा अमेरिका, लेकिन रूस को अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकना नामुमकिन। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में बड़ा हादसा हो गया। प्रोपेन गैस लाइन में भीषण विस्फोट हुआ। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। कोलंबिया के फ्यूल टैंक में भीषण धमाका हुआ। हादसे में एक की मौत। आसमान में उठती दिखी लपटें। इलाके में दहशत का माहौल। कोरोना के बढ़ते खतरे पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े न बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सारी तैयारियों का जिम्मा खुद अपने हाथ में ले लिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री का आधा से ज्यादा दिन बैठकों पर ही केंद्रित रहा। कोविड को बढ़ने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को कई तरह का जिम्मा दिया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई खास जिम्मेदारी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी से लेकर तमाम तरह के उपायों को जनता तक जल्द पहुंचाने के लिए कहा गया। IMA ने जारी की नई गाइडलाइन। सार्वजनिक जगहों पर पहने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाने और गैर जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान। चीन में रह रहे भारतीय वहां के निर्देशों का करें पालन। जल्द जारी होगी नई ट्रैवल एडवाइजरी।
एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश ने कहा, अब तक दिल्ली में BF7 वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है। हम पूरी तरह से तैयार और सतर्क हैं। लोकसभा में कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, बदलते वेरिएंट से चुनौती पैदा हो रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ वैक्सीनेशन पर फोकस रहेगा। कोविड के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। मांडविया ने राज्यसभा में कहा, सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की सलाह दी गई है। विदेश से आ रहे लोगों को एयरपोर्ट पर रैंडम RT-PCR टेस्ट कराए जाएं। कल संसद में मास्क पहन पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी लगाया मास्क। पीएम मोदी समेत ज्यादातर सांसद भी मास्क लगाकर पहुंचे। कोविड के खतरे को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब इंजेक्शन की नहीं पड़ेगी जरूरत। आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा, देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी क्योंकि यहां के 95% लोगों को टीका लग चुका है। भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से ज्यादा मजबूत है। 24 दिसंबर से देश के सभी एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। सैंपल देकर जा सकेंगे मुसाफिर। कोविन ऐप पर टीका लगवाने वालों की बुकिंग बढ़ी। भारत में पिछले 24 घंटे में 145 कोरोना के नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोरोना फैलता है तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहुल गांधी ने यात्रा रोकने से किया इनकार। कहा, मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। हम कश्मीर तक जाएंगे। हमारी यात्रा से बीजेपी के लोग डर गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर गई है बीजेपी। यात्रा रोकने के लिए सरकार जानबूझकर अड़ंगा लगा रही है। वाराणसी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर हाथापाई की। मारपीट के दौरान कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद थे। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा राजस्थान में जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, यात्रा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जारी रहेगी। बिहार में एक बार फिर छिड़ा बीजेपी और महागठबंधन के बीच पोस्टर वॉर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर जिसमें महागठबंधन को ठग कहा गया है। कन्हैया लाल की हत्या की जांच कर रही एनआईए की टीम ने जयपुर के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के मुताबिक कन्हैया लाल मर्डर केस की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी को देश में लगने लगा है डर। सिद्दीकी ने विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को विदेशी नागरिकता लेने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान के बाद कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन हुआ तेज। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिन्हा ने धरने पर बैठे लोगों को हिदायत देते हुए कहा था कि जो काम पर नहीं आएगा उसको वेतन नहीं मिलेगा। राजस्थान में लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। राज्य के 4 थर्मल प्लांट्स में बिजली उत्पादन ठप है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया।